है कि खुदा की आवाज़ को सुने। जोरदार हाथों से खुदा के कलाम को इज्जत दीजिए और खुदा के खादम को इज्जत दीजिए। हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली और प्यारे नाम में सबको सलाम। ये हरून भाई डाइस सर सामने कर दें। मेरे चीज़ खुदावंद का शुक्र है कि जब हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद हमारे दरमियान अपना तख्त लगा लेता है, क्योंकि खुदा की खुशनुदी उसके लोगों में है और खुदा चाहता है कि उसके लोग जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, जो खुदा के बेटे यीशु के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, वो खुदावंद की रूह और सच्चाई से जब प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का रूह जुम्बिश करता है। तो खुदा का शुक्र है कि इस वक्त खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान जुम्बिश कर रहा है और हम खुदा की हजूरी में, खुदा के मसा में खुदावंद की आवाज़ सुनने वाले हैं। क्योंकि जब हम पूरी तवज्जो से खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा का कलाम जो है सब चीज़ों से ज़्यादा इज़्ज़त और ताज़ीम के लायक खुदा का कलाम है। इसलिए जब खुदा का कलाम होता है तो बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुना करें। आपके पास बाइबल मुकद्दस है, डायरी है, हवाला जात को भी नोट किया करें, ताकि आपको जब आप अपनी पर्सनल स्टडी करें तो हवाला जात के साथ आप खुदा के कलाम को और गहरे तौर पर सीख सकें। आमीन। एक मिनट के लिए फिर से खुदा के हुजूर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और सब खुदावंद से अपनी ज़िंदगी के लिए उसका जिंदा कलाम मांगना शुरू करें। कहें, खुदावंद तो अपना कलाम मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए नाजिल फरमा। तेरा कलाम जिंदा है जो बन बन गुदे गुदे में उतर जाता है। तेरे कलाम की सच्चाइयाँ, गहराइयाँ आज मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए हों। खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से, कलाम के नाजिल होने से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। आज अपने कलाम को नाजिल फरमाकर मेरे बंधनों को तोड़, मेरे जुओं को तोड़, क्योंकि तेरे कलाम से हर तरह के बंधन और जुए टूट जाते हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन जो तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरी आवाज़ सुनने के लिए, तेरा कलाम सुनने के लिए, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत है। तेरा कलाम, जिंदा कलाम जब नाजिल होता है तो असर दिखाता है। आज एक एक जिंदगी में खुदा के कलाम का, खुदा बाप तेरे जिंदा कलाम का गहरा गहरा असर हो, यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह से हम दौरे हाजरा में मुख्तलिफ तरह की उलझनों में, परेशानियों में, मुख्तलिफ तरह के मसाइल में घिरते जा रहे हैं, इसी तरह इंटरटेनमेंट की दुनिया जो है वो हर तरह से हमें खुदा से दूर करते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और जिस दौर में, जदीद दौर में सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, अब हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी उस तरह से महफूज नहीं हैं। उनकी दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट जो है, उनकी दिलचस्पी जो है वो उन चीज़ों में ज़्यादा है जो उनके लिए नुकसानदेह है। लेकिन हम, क्योंकि इंसान होने के नाते हमारी फितरत है, हम आर्जी चीज़ों को, वक्ती चीज़ों को हम ज़्यादा जल्दी फॉलो करते हैं, उनको अपना लेते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और यही चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह होती है। आज का चर्च जो है वो भी मुख्तलिफ तरह के मिसाइल से घिरा हुआ है। आज चर्च में भी, कलीसियाओं में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा की उस खालिस मोहब्बत से दूर करती हैं। मेरे चीज़ों, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि खुदा अपने लोगों को अपने करीब लाने के लिए
अपने उस रिश्ते को बहाल करने के लिए इतना बड़ा अजीम काम अपने बेटे के वसीला से करता है, ताकि उस खुशी को जो खुदा बाप को एक हाथ से बनाए हुए, मट्टी से बनाए हुए इंसान आदम और हवा और उस कपल में, उस जोड़े में जब खुदा उनसे बातें करता था तो खुदा अपनी उनके साथ गुफ्तगू के जरिया से, अपनी शेयरिंग के वसीला से खुदा खुशनुदी पाता। उसी रफाकत को बहाल करने की लंबा प्रोसेस हम देखते हैं, और फिर खुदा के बेटे का एक बड़ा अजीम मंसूबा और कफारा हम देखते हैं। उसके बाद सारी बातों को सुन सुना के, खुदा के कलाम में से पढ़ के, सुन के, टीवी चैनल्स पर सुन के, उसके बावजूद हमारी जिंदगियों में जो खुदा चाहता है वैसा गहरा काम नहीं हो रहा। आज हम देखेंगे कि हम खुदा में कैसे गहरे हो सकते हैं और खुदा का एक इंसान में कितना बड़ा इंटरेस्ट है। खुदा अपने बेटे और बेटियों में, एक इंसान में कितनी दिलचस्पी लेता है शुरू से, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया, उसको कभी भी छोड़ा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम इंसान जो हैं, हम खुदा की रफाकत से, खुदा की मामूरी से, खुदा की हजूरी से भागते हैं। या कुछ देर के लिए हम खुदा की हजूरी में लुत्फ अंदोज होते हैं, मसा पाते हैं, कुव्वत पाते हैं, मामूर होते हैं। उसके बाद फिर दुनिया की झाड़ियां जो हैं फिर से हमें दुबा लेती हैं। आज इन सारी बातों को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और खुदा में और गहरे होंगे कि खुदा की किस बात में खुशी है, खुदा किस बात में खुश होता है। आप सब जो खुदा की हजूरी में आए हैं, आप मुझे खुश करने के लिए नहीं आए। हो सकता है कोई एक दो जिसको मैंने इस वीक में फोर्सली कहा हो कि आप चर्च नहीं आ रहे, तो वो कहते हैं चलो पादी साहब को खुश कर दें अपनी नींद खराब करके संडे की। कोई है ऐसा? कोई ऐसा शख्स पूरी जमात में है जिसको मैंने कहा हो कि आप इस संडे लाजमी आए, मैंने फोर्स किया हो और वो अपनी नींद कुर्बान कर रहा हो मुझे खुश करने के लिए? कोई भी नहीं है। हम सब, मैं और आप, हम किसको खुश करने के लिए आए? खुदा को खुश करने के लिए आए हैं। खुदा की खुशी किस बात में है? खुदा की खुशनुदी किस चीज में है? खुदा कैसे खुश होता है? क्योंकि वो हमारा महबूब है, हम उसके महबूब हैं। वो हमसे प्यार करता है, हम खुदा से प्यार करते हैं। वो हमें अपनी जिंदगियों में अपने साथ साथ रखना चाहता है, हम अपने खुदा को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। लेकिन इसके दरमियान में हम देखेंगे कि हम कैसे खुदा को खुश कर सकते हैं और किन बातों से खुदा नाराज होता है। यिर्मयाह मेरे साथ 32 बाप निकालें और उसकी 41 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे जब खुदा खुश होता है तो खुदा खुश होकर करता क्या है। हम अक्सर जब किसी से किसी चीज़ की तवक्को करते हैं या कुछ मांग रहे होते हैं, अपनी डिमांड कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि हम मूड चेक करें। हम ये देखें कि इस शख्स का मूड कैसा है, हैप्पी मूड में है, खुशी के मूड में है, तो हम उसके हिसाब से हम कहते हैं कि अगर हम डिमांड करेंगे, जैसे बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, बेशक छोटे बच्चे, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत है। वो अपने पेरेंट्स को उनका मूड देखते हैं, फिर अपनी डिमांड सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले वालिदैन क्या करते हैं? स्टडी में अच्छे नंबर लोगे, हमें खुश करोगे। तो मेरे ख्याल में कई दफ़ा पेरेंट्स ऐसे ऐसे गिफ्ट भी कह देते हैं जो उनके माइंड में होता है कि हमने देना तो नहीं है, लेकिन खुश करने के लिए, या इससे उनकी अप्रोच से भी बड़ा गिफ्ट कह देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, किस लिए कि बच्चों से डिमांड करते हैं तुमने क्या करना है, स्टडी करनी है, जो हम तुम्हें कह रहे हैं उसके मुताबिक तुमने वो करके हमें खुश करना है। और जब पेरेंट्स को बच्चे खुश करते हैं तो फिर खुशी में बच्चों को इनाम मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं कि हमने ये काम किया, दिल से किया और हमें हमारे पेरेंट्स ने खुश किया है। आमीन।
आज हम देखेंगे खुदा खुश होता है तो खुदा खुशी में क्या करता है। खुदा जब तख्त पे बैठता है तो खुदा अपने तख्त पे बैठ के क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि वो कादिर खुदा है। मेरे चीजों 41वीं आयत में देखेंगे, हाँ मैं उनसे खुश होकर, हाँ मैं उनसे खुश होकर उनसे नेकी करूंगा और यकीनन दिलो जान से उनको इस मुल्क में लाऊंगा। मेरे चीजों, खुदा जो वादे करता है, खुदा कभी भी अपने वादों को कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि खुदा अपने वादों को, पहली बात यह है कि इंसान में और खुदा में फर्क क्या है। इंसान अगर वादा करेगा तो उसकी अप्रोच से अगर ऊपर है, बालातर है, तो वो उसको पूरा नहीं कर सकेगा। खुदा वादा करेगा तो खुदा अपने वादे को हर सूरत, हर तरह से अपनी लामहदूद कुदरत के साथ, अपनी दौलत के मुआफिक अपने वादे को क्या करेगा, पूरा करेगा। आमीन। खुदा के वादा पूरे होने में देर हो सकती है, लेकिन इनकार नहीं हो सकता। खुदा के वादा करने में देर होने में वजह सबब हम बन सकते हैं, खुदा नहीं बनता। खुदा अपने वादों को फौरन भर वक्त पूरा करने की कुदरत रखता है। वो हजारों साल का काम एक माइक्रो सेकंड में करने की कुदरत रखता है। प्रॉब्लम कहां पर है कि हम, जो खुदा हमसे चाहता है, हम उसको करने में देर कर रहे हैं। थोड़ा सा बनी इस्राइल का पस मंजर आपको बता दूं। खुदा ने कहा कि मैं तुझे उस वादा के मुल्क में लेकर जाऊंगा, और खुदा ने वादा किया, और वादे के साथ साथ खुदा उनके वक्ती, अभी वादा पूरा नहीं हुआ, उस मुल्क में नहीं गए, लेकिन उनकी वक्ती, उस वक्त जहां भी बियाबान में थे, जंगल में थे, कहीं पे भी थे, खुदा वक्ती जरूरत को भी उनकी पूरा कर रहा था। आमीन। खुदा, आप ये मत सोचे कि कभी आप कहते नहीं मैंने खुदा से अपना घर मांगा तो मुझे अपना घर नहीं मिला, तो क्या जब तक आपको अपना घर नहीं मिला खुदा उसका रेंट पूरा कर रहा है, आपको दे रहा है। आमीन। खुदा ने वादा की मुल्क में उनको ले जाने से पहले बियाबान में आसमान से खुदा मन बरसा रहा था। खुदा उनके लिए हर चीज मुहैया कर रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा उनकी बुड़बुड़ाहट की वजह से खुश नहीं था। खुदा उनकी बुड़बुड़ाहट की वजह से खुश नहीं था, क्योंकि वो बुड़बुड़ाते थे और हमेशा ही खुदा से शिकवे करते थे, गिले करते थे। मेरे चीजों, बजाय कि हम खुदा को खुश करें, हम खुदा की खुशी को देखेंगे। खुदा किस बात में खुश है। हमारे पास दुआया, जो हमारे पास लिस्ट होती है, उसके साथ जितनी लिस्ट में हमारी चीजें होती हैं, उससे बड़े और उससे ज्यादा हमारे पास गिले होते हैं, उससे ज्यादा हमारे पास शिकवे होते हैं, जिनको हम अपना गबार निकालने के लिए खुदा के सामने पेश कर रहे होते हैं। मेरे चीजों, खुदा को खुश करने के लिए खुदा के पाक रूह की मदद मांगे कि खुदा किस बात में खुश है। क्या मुझे ये बताएं कि जो खुदा की इबादत प्रस्तिश को, खुदा के हजूर, आज जैसे संडे है, बहुत सारे लोग जानबूझ के नहीं आए होंगे, सो रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग बीमार होंगे, इसके बाद वो कहीं लाहौर के कोने में उनको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो वो घंटे का सफर करके चले जाएंगे, लेकिन वो चर्च में, खुदा के घर में, जहां तस्कीन मिलती है, जहां पे सुकून मिलता है, जहां पे खुदा की शादमानी है, वो स्किप कर जाते हैं। मेरे चीजों, खुदा की छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपने खुदा को हम खुश कर सकते हैं। और जब हम अपने खुदा को खुश करेंगे तो वो क्या करता है, लिखा है कि हाँ मैं उनसे खुश होकर, किन से, अपनी कौम से, अपने लोगों से, खुदा क्या कहता है, खुश होकर मैं क्या करूंगा, खुश होकर मैं क्या करूंगा। खुदा क्या कहता है, मैं उनसे खुश होकर क्या करूंगा, उनसे नेकी करूंगा। आमीन। मेरे चीजों, खुदा हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहता है, हम खुद रुकावट हैं, हम खुद खुदा को वो काम नहीं करने देते। उसके बाद लिखा है यकीनन, और यकीनन दिलो जान से उनको उस मुल्क में लाऊंगा। दिलो जान से
खुदा कभी भी जो भी काम करता है दिलो जान से खुदा काम करता है। लेकिन क्या हम दिलो जान से खुदा को खुश करते हैं? खुदावंद के कलाम में लिखा है, तू अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत रख। अपनी जान से, अपनी ताकत से, अपने दिल से। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो आप कोशिश करें कि आप दिल से तालियां बजाया करें, आप दिल से खुदा की हम्द किया करें, आप दिल से खुदा की प्रस्तिश किया करें। आप देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे मसा आएगा। किसी दूसरे को मत देखें। आपको इससे भी गर्ज नहीं क्वायर कैसे गा रही है, आपको इससे भी गर्ज नहीं साज कैसे बज रहे हैं। आपके दिल के साज खुदा को देख रहा है। खुदा ये देख रहा है कि आपके दिल के साज कैसे हैं, आप कितनी तरतीब से, कितने दिल से, कितनी दिलो जान से खुदावंद को उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, उसकी हम्द कर रहे हैं, उसकी सताइश कर रहे हैं। और खुदा हमारी हमदो सना पर, इसराइल की हमदो सना पर खुदा क्या करता है, तख्त नशी होता है। खुदा तख्त पे क्यों बैठता है? तख्त पे क्यों बैठता है? बादशाह तो वो है, तख्त से हटके भी बादशाह है, तख्त पर नहीं बैठता तो फिर भी बादशाह है। वो तख्त पे बैठता इसलिए है कि वो अपने तख्त पर बैठे और अपने लोगों के लिए इंसाफ, शिफा और बरकत को रिलीज करे। आमीन। जब आप प्रस्तिश करते हैं खुदा तख्त पे आ जाता है। जब खुदा तख्त पे आता है उसकी कुदरत के काम आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। तो इसका मतलब है हमारी हमदो सना खुदा को खुश करने के लिए जब साज और आवाज मिलते हैं तो खुदा का रूह जुम्बिश करता है। और ये बड़ा जरूरी है। आप सिस्टमैटिक चीजों को भी देखें। जब आप चर्च में देखते हैं कि साज मिल रहे होते हैं तो खुदा का मस्सा ज्यादा आता है। जब साज उधर को जा रहे हैं, ढोलक उधर को जा रही, तबला उधर को जा रहा है, किसी चीज की समझ नहीं आ रही होती तो आप वैसे भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप साज और आवाज मिलते हैं और आप दिल से गा रहे होते हैं तो खुदा का पाक रूह क्या करता है, जुम्बिश करता है। हालेलुया। अब मेरी चीजों, मैं उनसे खुश होकर, खुदा किन चीजों से खुश होता है, कभी हमने अंदाजा लगाया है खुदा किन चीजों से खुश होता है? मेरी चीजों, हमें अपने में कोई ऐसी खूबी नजर नहीं आती जिससे खुदा खुश हो। इंसान जो है वो खुदा को खुश कम करता है, नाराज ज्यादा करता है। बातों बातों में खता करते हैं, बातों बातों में हम अपने खुदा को नाराज करते हैं। हम में कोई ऐसी खूबी नहीं है जिससे हम खुदा को, जिसकी बना पर हम खुदा को खुश कर सकें। मेरे चीजों, इसके बावजूद ये उसका फजल है और उसकी मोहब्बत है कि वो हमें प्यार करता है। आमीन। ये खुदा का फजल है कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया कि खुदा के बेटे के वसीला से, उसके खून के वसीला से हम पाक किए जाएं। और खुदा हम में रहना चाहता है। और एक जगह पे लिखा है कि जिस तरह बाप मुझ में है मैं बाप में हूं और तुम भी मुझ में हो ताकि हम एक हों। खुदा अपने बेटे को हमारे दरमियान दरमियानी ठहराता है ताकि वो दरमियानी होकर शिफायत करे और उसके वसीला से हमारा बाप के साथ वो रिश्ता, वो रिलेशन बहाल हो जाए और जिसमें खुदा तस्कीन पाए और खुदा मसरूर हो। आमीन। यसाया, अगर आप 62 बाप उसकी 5वीं आयत देखें, यहां पर देखें कि खुदा जो है, जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। मेरे चीजों, अगर मैं आपको बताऊं, ये गजलो गजलात जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये कलीसिया दुल्हन की बात है। ये गजलो गजलात जो है ये मैरिज लाइफ पे, ये पूरी खानदानी मियां बीवी की एक जिंदगी पे पूरी बुक है कि उनको आपस में कैसी मोहब्बत रखनी है, उनको आपस में कैसा रिलेशन रखना है। और देखें, खुदा यहां पे अपने बंदा के वसीला से फरमाता है कि जिस तरह एक एग्जाम्पल दी जा रही है, दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। आप देखें कि जब कोई, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कल्चर में हम देखते हैं
कि जो ख़वातीन हैं, जो बीवियाँ हैं, वो अपने शोहर को, उसको खुश करने के लिए, उसके लिए वो पहले सोचती हैं उसके खाना कौन सा पसंद है, उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो खामंद है, शोहर है, अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सब्ज़ी भी ना बनी हो तब भी हाइपर हो जाते हैं, है ऐसा कि नहीं? फिर आप कोशिश करती हैं नई नई दुल्हन जो है वो, उसको तो काफ़ी महीने लग जाते हैं अपने बंदे का मूड समझ दें, है ना ऐसा? कितने महीने लग जाते हैं मूड समझते कि को क्या पसंद है, किस बात से मेरा खामन खुश होगा, उसके लिए मुझे क्या पकाना है, क्या किस चीज़ से उसे खुश करना है। मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा के बारे में सेंसिटिव होना है और देखना है कि मेरा खुदा, आपका खुदा किस बात में खुश है, किस चीज़ से खुश है। क्या हम जो परस्तिश कर रहे हैं उससे वो खुश होता है? क्या हम चर्च में जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उससे वो खुश है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हमसे खुश है? क्योंकि खुदा जो है वो लिखा है, इमसाल की किताब, उसका मेरे साथ निकालें, इमसाल, इमसाल 8वां बाब, 8वें बाब की 31 आयत हम देखेंगे। लिखा है, आबादी के लायक ज़मीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। इसलिए ए बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक हैं वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो, दना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे दावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। मेरे अजीजों, मेरी खुशनुदी बनी आदम की क्या है? सोबत में है, ना के फरिश्ते। या आप मुझे ये बताएं कि एक सवाल है, क्या फरिश्ते खुदा को खुश करने के लिए उसकी परस्तिश करके, हम्द करके, साज बजा के, लूसीफर जो था, जो एक मुकर्रब फरिश्ता था, अबलीस शैतान कहलाया, वो क्या करता था? वो अपने पर हिलाता था, उसके परों में म्यूजिक था और वो खुदा को तस्कीन पहुंचाने के लिए खुदा की हजूरी में अपने पर हिलाता, म्यूजिक बजाता और खुदा को वो खुश करता है। कौन सी बात जिस बात से उसने खुदा को ना खुश किया? घमंड उसके अंदर आ गया। आज भी खुदा गरूर को, घमंड को, वो हलीमों को बरकत देता है, मगरूरों का मुकाबला करता है। आमीन। मेरे अजीजों, अब देखें कि वो इतनी खुदा की हजूरी में खुशनुदी और तस्कीन के लिए वर्शिप करता है, लेकिन जब उसने गुनाह किया तो वो जमीन पर गिरा दिया गया। उसके बाद मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा की खुशनुदी आदम की सोबत में है, बनी आदम की सोबत में है। उसके पास फरिश्ते कम नहीं कि खुदा वो परस्तिश करें, स्ताइश करें और खुदा उनकी परस्तिश पर खुश हो। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है मकाशवा में कि वो हर वक्त खुदा को कदूस 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 कहते रहते हैं। फिर भी खुदा अपने लोगों में, उनकी सोबत में खुशनुदी ढूंढता है, खुशी ढूंढता है और उनसे खुश होकर मैं क्या करूंगा? उनसे नेकी करूंगा। आप चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करे तो आपको क्या करना है? आगे देखें। इसलिए ए बेटो मेरी सुनो, इसलिए बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक हैं वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। खुदा कहता है जो मेरी राहों पर चलते हैं वो क्या है? मुबारक हैं। और मुबारक हैं वो जो, उसके बाद लिखा है
तरबियत की बात सुनो और दना बनो। तरबियत की बात सुनो और